नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। आप मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रह सकते हैं और पा सकते हैं सबसे पहले अपने आसपास की सारी नवीन जानकारी। आज प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर 2021 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर इस वित्तीय वर्ष में झंझारपुर निर्मली रेलखंड पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया जाता है, संपूर्ण उसका काम पूरा कर दिया जाता है, तो झंझारपुर व मिथिला के वासी, झंझारपुर से लेकर के निर्मली तक यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी सभी को एक खजाना मिल जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा इस बार रेल मंत्रालय के द्वारा भी जो बयान दिया गया है, या उनके बयानों से ऐसा लगा, जो उनका कहना भी यही था, जो अगर इस रूट को खोल दिया जाता है तो मिथिला क्षेत्र में विकास की गति बढ़ जाएगी। हालांकि अब होगा क्या ये तो आगे समय बताएगा, परंतु इस बार रेल मंत्रालय के जो बयान था, जो कथन था, उसके हिसाब से अगर इन रूटों का परिचालन कर दिया जाता है, झंझारपुर निर्मली रूट का, तो इन जगहों के लिए, इन क्षेत्रों के लिए, मिथिला के लिए एक नया विकास का पिटारा खुल जाएगा, एक खजाना खुल जाएगा। जिसमें कि आपको बता दें, जो दिसंबर माह के अंत तक, इसी वर्ष 2021 वित्तीय वर्ष दिसंबर माह के अंत तक झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की योजना बनाई जा रही है। और इस योजनाओं को एक लक्ष्य के तरह देखा जा रहा है। रेल मंत्रालय की माने तो इस बार सिर्फ कोसी परियोजनाओं को ही मिला हुआ है 310 करोड़ रुपए बजट में। इस बार की बजट में लगभग 310 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था कोसी के क्षेत्र में जितने रेल परियोजनाएं चल रही है उस रेल परियोजनाएं के लिए, जिसमें निर्मली से सकरी, जिसमें फिर सहरसा से फारबिसगंज, निर्मली से सरायगढ़, इस सब रेलखंडों को रखा गया है। साथ ही साथ सीतामढ़ी से जयनगर, जयनगर से निर्मली एक नया रेलखंड, इसको भी उसी में रखा गया है। हालांकि इसके लिए सीतामढ़ी से जयनगर और जयनगर से निर्मली जो नया रेलखंड तैयार करना है, इसके लिए इस बार बजट में सिर्फ 1 करोड़ रुपए की ही अनुदान राशि मिली हुई थी, परंतु इसको भी उस रेल परियोजनाएं में रखा गया है जो कोसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अगर रेल मंत्रालय की माने तो उनका कहना है, जो अगर इस क्षेत्रों की जो है रेल परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाता है, तो ये क्षेत्र जो है झंझारपुर से लेकर के निर्मली तक, सकरी से लेकर के निर्मली तक, ये क्षेत्र एक बड़े शहर से जुड़ जाएगा, जो कि दिसंबर तक जोड़ना, इस ट्रैक को, इस काम को संपूर्ण करना एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है दिसंबर तक। आपको बता दें, जो सहरसा के लोग सीधे फारबिसगंज के रास्ते, जैसे कि जो भी आसनपुर कुफा होकर के झंझारपुर निर्मली, आसनपुर कुफा होते हुए सहरसा, सहरसा से फारबिसगंज, और फारबिसगंज जाने के बाद इस मिथिला क्षेत्र के लोग पूरे देश के किसी भी कोने में जा आ सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अगर सकरी से सरायगढ़ के बीच रेल सेवा बहाल हो जाती है, तो सरायगढ़ होकर सकरी के रास्ते भी मिथिला के क्षेत्र, मिथिला के निवासी, इस क्षेत्र के लोग जो हैं वो देश के किसी भी कोना में जा आ सकते हैं। भविष्य में इन रूटों पर काफ़ी ट्रेन चलाने की योजना सरकार की बन रही है। इस बार रेल मंत्रालय ने सहरसा फारबिसगंज रूट को और सकरी, लौकहा बाजार, निर्मली, इन रूटों को जो है खास फोकस किया है, खास इस चीज़ पर ध्यान दिया है, और इनमें काम करने का जोर भी सरकार का है, जो इस रेलखंडों पर जल्द से जल्द संपूर्ण काम किया जाए। आपको बता दें, जो इसी वर्ष 2021 के वित्तीय वर्ष के अंत तक भारतवर्ष में जितनी भी रेल परियोजनाएं चल रही हैं, उसको, नई रेल परियोजनाएं, उसको विद्युतीकरण का काम भी संपूर्ण करना है। समस्तीपुर रेल मंडल DRM, उनके द्वारा भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें उनका लक्ष्य था जो मार्च के अंत तक
जो भी मिथिला क्षेत्र में जितने सारी रेल परियोजनाएं चल रही हैं उसको संपूर्ण कर उसमें विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। और इस वर्ष जो है इस क्षेत्रों में चल रहे सभी नवनिर्माण कार्य जो है रेलवे के द्वारा उसको संपूर्ण कर और इसका विद्युतीकरण भी किया जाएगा। हालांकि ऐसा होगा ये प्रतीत नहीं हो रहा है, परंतु समस्तीपुर DRM का एक प्रेस विज्ञप्ति में ये लिखा हुआ था। साथ ही साथ एक जानकारी और अंत में अपने व्यूअर्स से मैं देना चाहूँगा, जो अब मधुबनी न्यूज़ मैथिली भाषा में प्रसारित होगा। अब आप सभी के बीच मधुबनी न्यूज़, मधुबनी व मधुबनी की खास खबरें जो होगी वो मिथिला भाषा में, जो हम लोगों का मिथिला क्षेत्र का भाषा है मैथिली, उस मैथिली लैंग्वेज में प्रसारित होगा। और उसी पर विशेष ध्यान, मैथिली भाषा पर ही विशेष ध्यान देने की योजना हमारी टीम द्वारा बनाई जा रही है। तो आपसे एक अंत में रिक्वेस्ट है, जो आप तो हमसे जुड़े रहें, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं जो क्या मैथिली भाषा में हम अपनी चैनल पर जितनी सारी योजनाओं के बारे में या जो भी खबर बताते हैं प्रसारित कर सकते हैं। आपको मैथिली भाषा कितना पसंद है वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमारी ये जो कदम है वो सफल हो सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़।